राजस्थान में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल की गई है। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने प्रदेश के सतत विकास और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। ये रिपोर्ट देखिए। मातृकुंडिया में श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की समारोह में शिरकत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया भव्य स्वागत। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में किया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री ने कहा, मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी की अवधारणा साकार। राज्य सरकार धार्मिक धरोहरों के संरक्षण और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्ध। किसानों को दिन में बिजली, जल संसाधनों के विकास पर सरकार का विशेष फोकस। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने 4 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा। मंदिरों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। आस्था और संस्कृति के संगम से मातृकुंडिया को आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पहचान। चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक धरती पर श्रद्धा और आस्था का भव्य संगम देखने को मिला, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा है। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों को संरक्षण का काम किया है। मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, क्योंकि इन मंदिरों के माध्यम से, देवालयों के माध्यम से, हमारे इस तरह के सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से हमारी विरासत को मजबूत करने का काम हम करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही है, जो पहचान है, उसमें मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मेवाड़ की धरती केवल वीरता की पहचान ही नहीं बल्कि भक्ति और अध्यात्म का केंद्र भी रही है। उन्होंने मातृकुंडिया को मेवाड़ के हरिद्वार की संज्ञा देते हुए इसे एक प्रमुख आस्था केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी विरासत भी की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, हमारी विरासत को भी बढ़ाना है और देश के अंदर विकास को भी करना है। आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन हर क्षेत्र में हुआ है। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप देखते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों और युवाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने और जल संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने MOU किए, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वायदा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे। 2027 तक किसान को बिजली, दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस कार्यक्रम में सांसद CP जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने सरकार द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। साथ ही मंच से मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न विकास कार्यों की मांग रखते हुए पहले बजट में की गई घोषणाओं के लिए आभार भी जताया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भविष्य में श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा और सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से मातृकुंडिया स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।
इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़, विधायक अर्जुन लाल जीनगर, जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने अगवानी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश में सर्वांगीण विकास एवं आध्यात्मिक समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पेयजल की चाहे आरसीबी योजना हो, यमुना जल समझौता हो, ये बहुत से भाजपा लोग कहते हैं, बहुत से भगवान कहते हैं, बहुत से भागीरथ कहते हैं और बहुत से भजनलाल भी कहते हैं। मुख्यमंत्री जी आप राजस्थान के भागीरथी हैं और ये सब लोग चट्टान की तरह आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ा, किसान को अगर पानी मिल जाता है तो मैं और कोई मांग नहीं करता। पिछले 1 वर्ष में आपने दावे आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि 30 सालों में जो नहीं मिला होगा उससे ज्यादा आपने हर क्षेत्र में इस जिले को दिया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चित्तौड़गढ़ दौरे और 2 कार्यक्रम, एक धार्मिक और एक जिस तरह से राजकार्य और विकास कार्य से जुड़ा कार्यक्रम, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये दौरा बजट से पहले कई मायने रखता है। और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण के दौरान संकेत दिए हैं कि हमने जो किया है उसके अलावा और भी करेंगे, तो क्षेत्र की जनता को गदगद किया है। और साथ ही उन्होंने मातृकुंडिया के लिए जिस तरह से धार्मिक स्थल और धार्मिक सर्किट से जोड़ने की बात कही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा साफ है कि क्षेत्र के धार्मिक क्षेत्रों का भी विकास होगा। कैमरा पर्सन यश माथुर, चंद्रेश जैन, शंभू और अभिषेक के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़।